जय हिंद। जय भारत। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। जुमा मुबारक आप सभी लोगों को। रमज़ान का दूसरा जुमा मुबारक। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज लास्ट मार्च यानी कि 31 आखिरी दिन है आज मार्च का। और आप लोगों को बताया गया था कि मार्च में हमारा ओ कनेक्ट लाइव हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के हो सकता है कि सवालात मन में आ रहे हों, लेकिन उन सवालात को आप थोड़ा सा अभी दबा दीजिए, क्योंकि टीम चैम्पियन के वेबिनार के ज़रिए और प्लस मैंने अपने वीडियो के ज़रिए भी जो लास्ट अभी कारपोरेट वेबिनार हुआ था मिस्टर ऐश मुफारिस सर का, उसके बाद मैंने वो वीडियो डाली थी। आप लोग जा कर के देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि लास्ट मार्च तक अगर हमारा ओ कनेक्ट इकोसिस्टम में नहीं आ रहा है तो आप पैनिक मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। हो सकता है कि 2 अप्रैल या 5 अप्रैल या 7 अप्रैल तक आ जाएगा। उसके बावजूद आप लोगों ने 2 दिन पहले बैक ऑफिस में ये एक पॉपअप मैसेज देख भी लिया होगा कि बहुत ही जल्द हमारा ओ कनेक्ट इकोसिस्टम में आने वाला है, शामिल होने वाला है, दिखने वाला है। और उसके साथ साथ 2 और बिग अपडेट्स उसके साथ आपको मिलेंगे। ये मिस्टर ऐश मुफारिस सर पॉपअप के ज़रिए या हो सकता है कि कारपोरेट वेबिनार के ज़रिए हम सभी लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और बात कहेगी कि हम मिडिल अप्रैल में यानी कि बीच के अप्रैल के महीने में लगभग 15 से 20 तारीख के दरमियान हम आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर से याद दिला रहा हूँ आप लोगों को कि डॉक्टर सुजैन जो कि मस्र से हैं, और मस्र के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि मिस्र भी कहते हैं, मस्र भी कहते हैं, तो मिस्र के राष्ट्रपति मिस्टर ऐश मुफारिस सर से मीटिंग भी करना चाहते हैं और ऑन पैसिव के मुतालिक बहुत सारी चर्चाएं करना चाहते हैं। और उम्मीद है कि वो भी ऑन पैसिव के साथ मिल कर के वर्ल्ड पे काम करें, यानी कि सारी दुनिया में वो भी एक हिस्सेदारी लें। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर अभी दुबई ऑन पैसिव के साथ मुआहदा करके, एग्रीमेंट करके, यानी साथ मिल करके बहुत सारे काम कर रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं बुर्ज खलीफा पे वीकली जुमे के दिन जो भी इवेंट होता है यानी कि लाइट शो वो दिखलाते हैं, और प्लस आपके मेट्रो स्टेशन प्लस जितने भी ओवरब्रिज और भी तमाम जगहों पर ये चीज़ें हम लोगों को पूरे दुबई में दिख रही है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुड एहसास कर रहे हैं हम लोग। और एक चीज़ बहुत ही बड़ी जानकारी है आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोगों को पता है कि बैक ऑफिस में अगर हम जाते हैं और प्रोफाइल में जाने के बाद कोई भी चीज़ हम अपडेट नहीं कर सकते। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि मेरे बच्चे की आईडी है, मेरे वाइफ की या इनकी या उनकी, जिनको लेकर के वो परेशान है कि जिनकी केवाईसी में उनको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप चाहें तो अभी के अभी आप लोग इकोसिस्टम में प्रोफाइल में जा कर के अपनी सारी चीज़ें अपडेट यानी कि नए तरीके से बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो बाद में, ये डेट अभी फिक्स नहीं है कि वो डेट क्या होगी, तो बाद में वो सारी चीज़ें
जो आप चेंज करना चाहते हैं उसको भी लॉक कर दिया जाएगा। आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों के मन में शंका है कि शायद मेरे बच्चे की केवाईसी नहीं हो पाएगी, या अंडर एज है, या आधार नहीं है, या पैन नहीं है, या जो भी मसले हैं, तो वो लोग जा कर के अपना चेंज कर सकते हैं। चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोफाइल में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है। एडिट प्रोफाइल करने के बाद आप जो भी चाहें चेंज कर सकते हैं। फिर उसी बटन से जा कर के आप सेव भी कर सकते हैं और आपका चेंज हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ख़ासकर हमारे इंडिया में और एशिया में इन चीज़ों की बहुत दिक्कत है कि बहुत ऐसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर यानी कि फाउंडर हैं जो अपना नाम ही नहीं लिख सकते। बहुत परेशान हैं, यानी कि जिनको हम लोग अन ग्रेजुएट यानी कि पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, जिनकी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग, ना ही वो अपना बैक ऑफिस ओपन कर सकते हैं, ना ही वो अपना इकोसिस्टम, और ना ही अपनी वो आईडी को हैंडल कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनको काफ़ी दिक्कतें हैं। वो बहुत परेशान हैं, कॉल करते हैं, सर कैसे होगा। तो आप ये बताइए कि आसाम का या उड़ीसा या बंगाल का यानी वेस्ट बंगाल का कोई भी बंदा मुझसे ये पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल उसको रास्ता ही दिखला सकता हूँ कि भाई आप इस तरीके से कर लें। तो आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उन लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि अगर आप उनकी मदद कर दें तो ये बहुत बड़ी मदद साबित होगी। आप करीब में हैं, आपके बगल में हैं, आपके पड़ोस में हैं, आपके क्षेत्र में भी कोई भी इस तरीके का शख्स है तो आप उसकी मदद करें। केवाईसी में इकोसिस्टम के अंदर कैसे जाना है, बैक ऑफिस कैसे ओपन करना है, या ओ नेट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्मार्ट भी नहीं हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि मैं उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। काश मैं वहाँ पहुँचता और उनकी मदद कर पाता, लेकिन मैं एक ही स्थान पे हूँ यानी कि यूपी से। तो यहाँ से जो भी लोग आते हैं या मुझसे मिलने या मेरे करीब के हैं तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और बहुत ही खुशी महसूस होती है। और वो लोग जो ब्लेसर हैं या फाउंडर हैं, जो भी लोग एक्टिव हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन लोगों से मेरी मातबाना गुजारिश है कि वो लोग ऐसे लोगों की मदद करें। और उम्मीद है कि जब इनकी मदद होगी तो वो उस काबिल हो जाएंगे तो वो हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। वो भी गरीबों की मदद, बेसहारों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे कहने का मकसद केवल एक ही है मेरे भाई, कि आप लोग, सभी लोग, जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, लगभग 5 से 6 लाख लोग जो अभी प्रेजेंट टाइम पे फाउंडर हैं यानी कि ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन सभी लोगों से यही गुजारिश है कि एक दूसरे की मदद करिए। जैसे कि आप कस्टमर बनाने के लिए दूसरों को लाएंगे और उनको सारी चीज़ें बताएंगे, तो यही समझ लीजिए कि वो ब्रांड एम्बेसडर, एक नज़र आप देख लीजिए कि वो कस्टमर ही है। उसको इतना सिखा दीजिए, इतना बता दीजिए, इस काबिल बना दीजिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और जब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानेगा, और एहसान मानेगा तो आप समझ लीजिए कि वो दिल से आपको आशीर्वाद और दुआएं देगा। ये करके देखिए, बहुत अच्छी फीलिंग होगी, अच्छा महसूस होगा आपको, क्योंकि मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ की खुशी मिल रही है और फ़ख्र भी है मुझे। तो आप सभी लोग जो भी इस काबिल हैं
कि जो लोग पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं हैं, यहाँ तक कि उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, अगर वो आपसे मदद ले रहे हैं तो आप उनकी मदद करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की भी आईडी ओपन कर रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी रखिएगा मेरे भाई। आप थोड़ी सी भी लालच मत रखिएगा, बिल्कुल एक पैसे की लालच मत रखिए अपने दिल में। आप बस जिसकी आईडी है उसी की केवाईसी हो, और उसका जो हक है, उसको जो मिलना चाहिए, जो भी उसका कमीशन आए, जितना भी डॉलर आए, वो उसकी किस्मत की बात है, आप उसको दीजिए। और देने के बाद सबसे पहला काम यही करिए कि सबसे पहले उसको डिवाइस दिलाइए, यानी कि मोबाइल। और जिनका भी मोबाइल पुराना हो गया है, हैंग कर रहा है, बराबर चल नहीं रहा है, तो सबसे पहले जो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो लोग अपने अपने को अपडेट कर लें, यानी अपना डिवाइस चेंज कर लें, मोबाइल चेंज कर लें। जो भी मोबाइल लेना है, जो भी मोबाइल लेना है वो ले सकते हैं। ये आप समझ लीजिए कि इस तरीके से हम लोग लॉन्च होने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम सभी लोगों के सपने पूरे होंगे, अल्लाह चाहेगा तो। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग अनपैसिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी कि फाउंडर हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में और अपने जहन में बसा लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। और लोगों को ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए कि वो भी लोग ये सारी चीज़ों को समझें, बूझें और इस पे अमल करें। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।